दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव 8 दिसंबर को होने वाले हैं। नई बिल्डिंग के ठीक सामने खड़ा हूँ। हमारे साथ ये देखिए एक बहुत बड़ा बैनर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संयुक्त सचिव पद हेतु मोहम्मद आबिद एडवोकेट, ये जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं एक बार, और कुछ इनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि मोहम्मद आबिद, इधर आओ एक बार, आपका ये कौन सा चुनाव है? इधर आइए। ये मेरा पहला चुनाव है दीवार पहला तो हाँ पहला चुनाव है मेरा, ये दीवार स्टेशन जयपुर का। आपके जीवन में क्यों आया चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए मेरे जहन में इसलिए आया ताकि मैं यहाँ के लिए वकीलों के लिए इसमें कुछ कार्य कर सकूँ। जैसे यहाँ पर कई समस्याएं हैं वकीलों के लिए, कई अधिकारी चुन के आते हैं जो अपना काम नहीं कर पाते, इसलिए मैंने सोचा कि चुनाव लड़के क्यों ना मैं भी पोस्ट पे आके और ये कार्य करूं। जैसे कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पीने का शुद्ध पानी नहीं है वकीलों के लिए, गंदा पानी पीना पड़ता है वकीलों को या कैंपर मंगाने पड़ते हैं। तो वो पानी की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है उसको करने के लिए। जब गंदा पानी पीना पड़ता है तो पहली जो कार्यकारिणी कमल किशोर शर्मा और मनोज शर्मा को आपने जिता के भेजा, तो उनको कभी बोला कि हमें साफ पानी चाहिए? बिल्कुल सर, कई बार निवेदन किया गया पानी के लिए, हर बार आश्वासन ही मिलता है कि हम पानी की समस्या को दूर कर देंगे विदिन 15 दिन, विदिन 30 डेज, लेकिन करते नहीं है साहब। तो फिर पानी के अलावा और क्या समस्या वकीलों की है? कई समस्या हैं साहब। एक ये चिकित्सा उसमें इम्पोर्टेंट है। चिकित्सा के लिए यहाँ पे क्या है, एक डिस्पेंसरी खोल रखी है जिसके अंदर ना तो कोई बेड है ना मरीज की भर्ती होने की कुछ है। तो यहाँ से अगर अचानक कोई हार्ट अटैक आता है या कुछ आता है तो 102 एम्बुलेंस को बुलानी पड़ती है। कई बार आने में समस्या हो जाती है 108 को इनको बुलाने में। तो कई बार वकीलों की मतलब डेथ भी हुई है, कई बार क्लाइंटों की भी डेथ हुई है इस कारण। इसलिए अपने बार एसोसिएशन जयपुर के परिसर में ही कोई हॉस्पिटल को ऐसा खोला जाए या उसी हॉस्पिटल को बड़ा करके कुछ ऐसा विस्तार रोक किया जाए जिससे यहीं मरीज को यहीं भर्ती करके इमरजेंसी इलाज दिया जा सके। अच्छा ये बताइए, जो जूनियर अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनके लिए आपके पास क्या योजना है? सर जूनियर एडवोकेट के लिए वेलफेयर के से संबंधित योजनाएं हैं हमारे पास। उनको वेलफेयर मेंबर बना के उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, और उनका हेल्थ इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस किए जाएंगे जिससे उनकी फैमिली को भी फ़ायदा हो सके सर। अच्छा मोहम्मद आबिद, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये 7 मंजिल की बिल्डिंग है। इसमें जाने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो लिफ्ट जो बनी थी, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड यानी कि छोटी लिफ्ट है? तो इनके लिए आपके जहन में कुछ है क्या, कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल सर, मेरे लिए पास इसके जहन में है कि इस पे एक्सीलेटर वाला सीढ़ियाँ लगा के इसको चलाया जाए ताकि वो वकील आसानी से और पक्षकार आसानी से क्लाइंट आ जा सकें। तो ये जो आप बोल रहे हो वाकई हो पाएगा ये? यानी कि इसी की तरह से जो बोलते हैं नेता लोग, जो बोलते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हो आप? नहीं सर, बिल्कुल प्रयास किया जाएगा और इस काम को करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, और हमारी तरफ से एक बार हम जीत के आएंगे तो हमारे कार्यकाल में इस काम को करवा के भी दिखाएंगे, मालिक ने चाहा तो। ये देखिए, कोशिश करना काम है। चुनाव 8 दिसंबर को है। कई सारी योजनाएं मोहम्मद आबिद के पास हैं। अगर मतदाता इनको लेकर आते हैं और कार्यकारिणी में जिताते हैं तो फिर करना नहीं करना बहुत बात की बात है, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। और चूंकि कोई भी काम ये आबिद अकेला नहीं कर पाएंगे, पूरी कार्यकारिणी को, और कार्यकारिणी के अलावा ये जो तमाम हजारों की संख्या में जो वकील हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, इनके सहयोग से ही ये बहुत सारे कार्य होंगे। लेकिन इस नौजवान वकील के जीवन में अगर वकील हित के लिए इतने सारे काम हैं तो वाकई ये तारीफ काबिल है। हालांकि अब 8 दिसंबर को इनकी भाग्य का फैसला होगा कि इनको वकील किस लायक समझते हैं और क्या इनको जिता पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा जब भी काउंटिंग होगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।